नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। किसान आंदोलन के दौरान कथित भारतीय एक्टिविस्ट के भारत विरोधी टूलकिट और कोरोना काल में भारत को बदनाम करने वाले कांग्रेस के टूलकिट के बाद अब गधे बेचने वाला पाकिस्तान भारत के खिलाफ टूलकिट बना रहा है और 5 अगस्त आते ही पाकिस्तान ने यह हरकत शुरू कर दी है। भारत में रहने वाले देश विरोधियों से मिले इस आईडी के बाद पाकिस्तान ने 370 हटने की दूसरी वर्षगांठ पर कश्मीर के नाम पर भारत को बदनाम करने के लिए एक टूल किट बनाई है, जिसके सहारे टिड्डियों का सौदा करने वाला पाकिस्तान कश्मीर पाने के सपने देख रहा है। 5 अगस्त को कश्मीर से धारा 370 हटे पूरे 2 साल हो जाएंगे और कश्मीर के नाम पर रोते हुए पाकिस्तान को भी पूरे 2 साल हो जाएंगे। जहां एक तरफ भारत सरकार कश्मीर के विकास के लिए वहां तेजी से विकास कार्य कर रही है, रोजगार पैदा कर रही है, आतंकवाद की जड़ें कमजोर कर रही है, कश्मीरी पंडितों को फिर से बसाने में जुटी है, वहीं पाकिस्तान अपनी पुरानी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अब इस बार 5 अगस्त आने से पहले ही पाकिस्तान की कश्मीर के नाम पर भारत को बदनाम करने के लिए एक टूल किट बनाकर साजिश सामने आई है, जिसमें पाकिस्तान भारत के खिलाफ वैश्विक ताकतों को जुटाने और दुनिया भर में भारतीय दूतावासों के बाहर विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहा है। इस टूलकिट को ट्विटर पर दुनिया भर में भारत विरोधी एजेंडा चलाने के लिए डिजाइन किया गया है। अब आपको लग रहा होगा कि आतंकवाद का सबसे बड़ा सप्लायर पाकिस्तान अचानक ये अहिंसावादी टूलकिट कैसे ला रहा है, जिसमें सिर्फ भारत को बदनाम करने की साजिश है। ना कोई जिहादी है, ना कोई आतंकी हमला, ना ही निर्दोष लोगों की हत्या वो कर रहा है। क्या पाकिस्तान के जिहादियों में अब 72 हूरों का मोह नहीं रह गया? तो ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ और भारत की जमीन पर आतंकी हमले की कोशिशें लगातार फेल हो रही हैं। ले देकर इमरान खान को एक ही रास्ता दिख रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम किया जाए। वैसे भी टूलकिट का जमाना है। भारत को बदनाम करने के लिए इन दिनों वैसे भी टूलकिट के अलावा और कोई हथियार बचा नहीं है। किसान आंदोलन और कोविड में कांग्रेस की भारत विरोधी टूलकिट की महिमा पाकिस्तान ने भी देखी है। दूसरा, इमरान खान की हालत यह है कि दुनिया भर में जहां भी वो जाते हैं या तो भीख मांगते हैं या फिर बीजेपी और आरएसएस को कोसते हैं। कश्मीर के लोगों को प्रताड़ित बताते हैं और सबूत मांगो तो मुंह छुपा लेते हैं। अपनी आतंकी हरकतों के चलते बार बार FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल होने वाला पाकिस्तान कश्मीर के लोगों को प्रताड़ित बताता है, तो यह साबित हो जाता है कि वाकई पाकिस्तान में गधों की तादाद सबसे ज्यादा है। खबर है कि इस बार जो टूलकिट पाकिस्तान की है, उसके अनुसार भारत को बदनाम करने के लिए रेड कश्मीर नाम का एक हैशटैग तैयार किया गया है, जो 5 अगस्त से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शुरू किया जाएगा। आपको याद होगा कि इससे पहले अक्टूबर में भी स्टैंड विद कश्मीर नाम का संगठन बना था, जिस पर भारत विरोधी अभियान, तस्वीरें, वीडियो और पोस्टर वगैरह तैयार किए गए थे। पाकिस्तान के टूलकिट ब्यूरो के मुताबिक 5 अगस्त 2021 को दुनिया भर के कार्यकर्ता अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल को रेड करेंगे। साथ ही कश्मीर के साथ एकजुटता में संदेश, पोस्टर्स, फोटोज और वीडियोस पोस्ट करेंगे और कश्मीरी राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग करेंगे। साथ ही वो दुनिया के कई शहरों में कैंडल मार्च निकालेंगे। मतलब आतंक के मसीहा शांति मार्च का ढोंग करने वाले हैं। टूलकिट के मुताबिक विभिन्न एजेंसियां सोशल मीडिया और विरोध प्रदर्शन के माध्यम से अनुच्छेद 370 हटाने पर भारत का घेराव करेंगी। पाकिस्तान के कई प्रभावशाली लोगों, कार्यकर्ताओं और गैर सरकारी संगठनों, सरकारी एजेंसियों और राजनयिकों को भी इस टूलकिट में शामिल कर रहा है, जो कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के प्रचार को बढ़ावा देंगे। पाकिस्तान के एजेंडे का एक बड़ा हिस्सा जम्मू कश्मीर में राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग करना भी है। इनमें से कई तो वो हैं जो अक्सर पाकिस्तान के पक्ष में बात करते हैं। वैसे पिछले साल 370 हटने की पहली वर्षगांठ पर पाकिस्तान ने इस दिन को ब्लैक डे घोषित किया था और ग्लोबल मातम मनाने का प्लान भी बनाया था, जो राम जन्मभूमि पूजन की गूंज में ऐसा खोया कि कहीं नजर ही नहीं आया। वहीं कश्मीर से 370 हटने के बाद से पाकिस्तान को अब पीओके हाथ से जाने का डर सता रहा है।
संसद में जब से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पीओके के लिए अपनी जान तक दे देंगे, तब से ही पीओके के लेकर पाकिस्तान की एक तरह से जान सूख रही है। हाल ही में पाकिस्तान में अवैध कब्जे वाले पीओके में विधानसभा चुनाव करवाए गए, लेकिन वहां के स्थानीय लोग तक इससे नाराज दिखे। भारत ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा था कि वहां के लोगों के साथ पाकिस्तान का बुरा व्यवहार, उनके शोषण और स्वतंत्रता पर पर्दा डालने के लिए ये सारा नाटक रचा गया है और ये पाकिस्तान की बहुत ही घटिया हरकत है। अब वो 6 अगस्त से पीओके की राजधानी मुजफ्फरनगर में कश्मीर प्रीमियर लीग करवा रहा है, जिसका सीधा मकसद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पीओके पर अपना अधिकार दिखाना है। जबकि हाल के विधानसभा चुनाव में पीओके के लोग ही पाकिस्तान के खिलाफ दिखाई दिए, लेकिन यहां भी भारत ने पाकिस्तान की हेकड़ी निकाल दी है। इस लीग में खेलने वाले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों में साउथ अफ्रीका के हर्षल गिब्स, इंग्लैंड के मॉन्टी पेनिसर और श्रीलंका के तिलक रत्ने का नाम सामने आ रहा है। साफ है कि पाकिस्तान राजनीति में अब क्रिकेट को घुसेड़ रहा है। वहीं बीसीसीआई ने आईसीसी से कश्मीर प्रीमियर लीग को मान्यता न देने के लिए चिट्ठी लिखी है। जाहिर है कश्मीर दोनों देशों के बीच का विवादास्पद मुद्दा है और पीओके को आज भी भारत अपना ही हिस्सा मानता है, जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। ऐसे में कश्मीर के नाम पर प्रीमियर लीग का बीसीसीआई का विरोध भारत का पीओके को लेकर अपना पक्ष दिखाता है। साथ ही साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हर्षल गिब्स ने यह भी कहा है ट्विटर पर कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं कि अगर वो कश्मीर प्रीमियर लीग में खेलेंगे तो उन्हें क्रिकेट से संबंधित किसी काम के लिए भारत में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मतलब कि साफ है कि भारत उसके पक्ष के खिलाफ जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को भी बख्शने के मूड में नहीं है और ये भारत का कड़ा रुख दिखाता है। वहीं मॉन्टी पेनिसर भी अब कश्मीर प्रीमियर लीग में जाने को लेकर दोबारा विचार कर रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट की दुनिया में इन दिनों जिस तरह से भारत का सिक्का चलता है, बीसीसीआई से पंगा कोई भी खिलाड़ी नहीं लेना चाहेगा। अब टूल किट, प्रदर्शन, क्रिकेट लीग, ये सब तो पाकिस्तान के हाथी के दिखाने के दांत हैं। अब बात करते हैं खाने के दांतों की, यानी आतंकवाद फैलाने की। चोर चोरी से जाए लेकिन सीना जोरी से नहीं। तो पाकिस्तान चाहे कितना भी शांति दूत बनने का दिखावा कर ले, आतंकवादी हरकतों से दूर नहीं रह सकता। मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार भारतीय खुफिया विभाग को जानकारी मिली है कि पाकिस्तानी समर्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद 5 अगस्त और 15 अगस्त को जम्मू में एक बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहे हैं। इस बार ये भारत में सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए मंदिरों पर हमले की योजना बना रहे हैं। ये आतंकवादी संगठन 5 अगस्त और 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जम्मू में मंदिरों को निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं। 5 अगस्त आर्टिकल 370 के खात्मे की दूसरी वर्षगांठ है और आतंकी संगठन इस मौके पर भारत को दहलाने की फिराक में है। सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक इस बार ड्रोन से आईईडी गिराए जाने की हाल की कुछ घटनाओं ने यह इशारा किया है कि पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जम्मू में मंदिरों के पास भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बड़ा विस्फोट करने की कोशिश कर सकते हैं। इस बारे में खुफिया एजेंसियों से इनपुट मिलने के बाद जम्मू में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान की ये बौखलाहट यूं ही नहीं है। जिस कश्मीर के नौजवानों का ब्रेन वॉश करके उन्हें जिहाद के नाम पर ये आतंकवाद में घसीटते थे, 370 हटने के बाद से उन तक पहुंच पाना अब पाकिस्तान के आतंकी आकाओं के लिए मुश्किल हो गया है। वहीं कश्मीर के घर घर में पत्थरबाजों को पैसा भेजना भी मुश्किल होता जा रहा है और वैसे भी 370 हटने के बाद से पत्थरबाजों के हौसले भी पस्त पड़े हैं। यानी हाल फिलहाल कश्मीर के पत्थरबाज भी बेरोजगार हैं। ऊपर से सीआईडी के नए ऑर्डर ने पत्थरबाजों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एक सर्कुलर जारी किया गया है जम्मू कश्मीर में, जिसमें पत्थरबाजों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया गया है। पत्थरबाजी जैसी गतिविधियों में शामिल रहे युवाओं को ना तो सरकारी नौकरी मिलेगी और ना ही उनके पासपोर्ट का वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसमें लिखा गया है कि किसी व्यक्ति की सिक्योरिटी क्लियरेंस रिपोर्ट तैयार की जाए तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि वो व्यक्ति पत्थरबाजी, कानून व्यवस्था भंग करने या किसी दूसरे अपराध में शामिल ना रहा हो। अगर ऐसा कोई मिलता है तो उसे सिक्योरिटी क्लियरेंस ना दिया जाए। साफ है कि प्रशासन पत्थरबाजों पर लगाम कसने की कड़ी तैयारी कर चुका है।
साथ ही कश्मीर के इन भटके हुए नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा किए जा रहे हैं, जिससे ये इन आतंकियों के बहकावे में आकर अपनी जिंदगी और देश की शांति तबाह ना करें। वहीं दूसरी तरफ अपने ही देश में शरणार्थियों की तरह रह रहे कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर में बसाने का काम भी किया जा रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान घबराया हुआ है। कश्मीर के लोगों के मन में इतने साल से जो वो जहर उसने भरा था, वह धीरे धीरे बेअसर हो रहा है और जहर का रिचार्ज करने का मौका भारत सरकार पाकिस्तान को दे नहीं रही। ऐसे में पाकिस्तान अपनी खिसियाहट अब टूल किट के जरिए दिखा रहा है। जो देश खुद भुखमरी की कगार पर खड़ा है, जो भीख मांग मांग के काम चला रहा है, जिसके पास बेचने के लिए बस गधे और टिड्डियां हैं, उन्हें कश्मीर के बजाय अपने देश के लोगों की रोटी का इंतजाम करना चाहिए। और रही बात कश्मीर की, तो इमरान खान जी, आपने घबराना नहीं है। भारत सरकार और इंडियन आर्मी कश्मीर की रक्षा और सुरक्षा दोनों करने की तैयारी कर चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।